हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम 120 डेज स्टडी प्लान जो है प्रीलिम्स का वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अब एग्जाम 24 अक्टूबर को होने वाला है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। मतलब 120 डेज में हम अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे रखें जिससे हमारा जो प्रीलिम्स और मेंस है, मेंस का काफ़ी हद तक जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। इस प्लान की खासियत क्या है, इसमें 3 टाइम रिविजन है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू एज दिस एग्जाम। रिवीजन के बिना ये पेपर निकल ही नहीं सकता। रिवीजन भी कैसे? रिवीजन ऑफ द सेम सोर्स मल्टीपल टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ऑफ द सेम सोर्स। तो इसके बिना ये एग्जाम नहीं निकल सकता। दूसरी खासियत ये है कि सैटरडे संडे ऑफ, ऑब्वियसली बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो सैटरडे संडे इस प्लान में क्या है, आपको रेस्ट रखा गया है। एंड द ओनली वे यू सी रिजल्ट इज इफ यू स्टे कंसिस्टेंट। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कंसिस्टेंसी रहेगी तो ये पेपर आप ज़रूर निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन भाई 12 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आधा घंटा पढ़ लिए और फिर अगले दिन पढ़े ही नहीं, एंड फिर याद आया अरे यार पढ़ना है, फिर 6 घंटे पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो रोज़ 10 घंटे पढ़ो, किसी दिन आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो 6 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन ऑफ कर लिया। भाई सैटरडे संडे तो ऑफ मिल रहा है ना, और कितना ऑफ चाहिए? पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, मस्ती नहीं हो रही है यहाँ। तो अच्छे से तैयारी करो एंड फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हम अपना प्लान, अपना डेली शेड्यूल किस तरह से रखें। तो मंडे टू फ्राइडे जो है आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना है। जनरल स्टडीज़ आप कुछ इस तरह से पढ़िए कि प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का साथ में लेके चलें। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दोनों की साथ में होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए साथ में लेके चलें, 4.5 घंटे दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ें और ACPPSC टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज अपलोड होता है, उसको देखें। तो न्यूज़पेपर इज़ स्पेशली फॉर मेंस, मतलब मेंस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका जो प्रीलिम्स का है वो टेलीग्राम डेली क्विज और जो ये करंट अफेयर कंपाइलेशन है उससे हो जाएगा। तो इन दोनों से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन आपको मेंस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी वोकैब बढ़ेगी, आपको नई नई चीज़ें लिखने को आएंगी, इंप्रेसिव लाइंस लिखने को आएंगी। तो ये सारी इन चीज़ों के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है। तो न्यूज़पेपर और टेलीग्राम डेली क्विज को 1.5 आवर्स दीजिए। एंड करंट अफेयर कंपाइलेशन जो है ACPPSC की, अगर आप ये कोर्स ले रहे हैं तो आप करंट अफेयर कंपाइलेशन ACPPSC की पढ़ सकते हैं। अदरवाइज कोई भी एनी सोर्स आप है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप कौन कौन से सोर्स करंट अफेयर के लिए ले सकते हैं, उसको आप 30 मिनट्स दिए। एंड ACPPSC डेली टेस्ट या फिर आपने जो भी टेस्ट सीरीज ले रखी है उसके लिए 30 मिनट्स दें। घटना चक्र इज मस्ट, घटना चक्र करना बहुत ज़रूरी है और घटना चक्र को आप रोज़ 1 घंटे देंगे। मैंने उस पर वीडियो बना रखा है कि कैसे आप घटना चक्र को पढ़ें, आप वो भी देख सकते हैं। और आंसर राइटिंग और ऑप्शनल ये आप 2 आवर्स देंगे, और ये आपको कब तक फॉलो करना है? टिल अगस्त 2021। तो अगस्त 2021 तक आपको आंसर राइटिंग और ऑप्शनल, ये टोटल टाइम होता है 10 आवर्स। तो ये मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल था। और एवरी सैटरडे एंड संडे क्या करना है आपको? एथिक्स और एसे। एथिक्स के 1-2 टॉपिक पढ़ लिए और एक एसे लिख लिया सैटरडे संडे को, इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब आपको क्या करना है कि मेंस से पहले तक आपको जो है 60%, मतलब जब परसेंट जो आपका सिलेबस है वो अपना कंप्लीट करना है। तो सैटरडे संडे एथिक्स एंड एसे और 2 घंटे आंसर राइटिंग और ऑप्शनल को दे दिए। आफ्टर अगस्त 2021 इसके बाद क्या करें? जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के लिए 5 घंटा, न्यूज़पेपर ACPPSC टेलीग्राम डेली क्विज 1.5 घंटा, करंट अफेयर कंपाइलेशन 30 मिनट्स, डेली टेस्ट 30 मिनट्स और घटना चक्र प्रीवियस ईयर 1 आवर। ये टेस्ट सीरीज करंट अफेयर एंड नोट्स कोर्स है इंग्लिश मीडियम में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इससे जो सारी डिटेल्स हैं वो PDF में है। इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, ये 120 डेज प्रीलिम्स कोर्स मटेरियल है। 90 डेली टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज, 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, डेली क्विज मिलेगा आपको, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे एनवायरनमेंट के, UP GK के, UP करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेगा और करंट अफेयर MCQ मंथली कंपाइलेशन मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और अदर डाटा और गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीकल्चर, और ये सारा इसमें होगा। जो हमारा 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चंस आए हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो हमारा ये 120 डेज प्लान है वो 18 जून से स्टार्ट हो रहा है। 18 जून से स्टार्ट हो रहा है और इसमें पहला सब्जेक्ट जो है वो आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी के लिए जो आपको सोर्सेज पढ़नी है वो है लक्ष्मीकांत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क NCERT और घटना चक्र। अब बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट
वर्क की क्या ज़रूरत है, एनसीईआरटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखो एनसीईआरटी का यहाँ इसलिए रेलेवेंस है क्योंकि बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब यूपीपीएससी क्या है थोड़ा एनालिटिकल होता जा रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत एनालिटिकल बेस्ड है। तो जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वो आपका जो है वो साइड आपका डेवलप होता है और ये आपका मेंस के लिए भी हेल्प करेगा। तो 18 जून को आप पॉलिटी पढ़े, ये टॉपिक्स आपने पढ़े, और इसके साथ जो है सितंबर 8 यूपीपीएससी का करंट अफेयर कंपाइलेशन करा, ये आपको कोर्स के साथ मिलेगा और उससे रिलेटेड आपने टेस्ट 1 दिया। फिर आपने ऐसी पॉलिटी पढ़ा एंड देन उसके बाद ज्योग्राफी, 5 जुलाई को आपने ज्योग्राफी पढ़ा। ज्योग्राफी के लिए आप महेश कुमार बंडवाल और घटनाचक्र और इसके ये टॉपिक हैं और साथ में करंट अफेयर और टेस्ट। फिर नेक्स्ट आया आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आप जो एंशियंट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा और तमिलनाडु हिस्ट्री की 11th क्लास की बुक, और मिडिवल के लिए जो है सतीश चंद्रा और घटनाचक्र तो लगाना सबके लिए मस्ट ही है। एंड देन फिर उसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी। तो एनवायरमेंट में आप क्या देख सकते हैं, आईसीएससी 9th और 10th की और एनवायरमेंट पीएमएफआईएस के नोट्स। और अगर आपको ये भी नहीं पढ़ना है तो एसीपीएससी का जो एनवायरमेंट नोट्स हैं आप उनको कर सकते हैं, उसके साथ टेस्ट सीरीज लगाइए तो काफ़ी हद तक आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप एनसीईआरटी जो है 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़िए और इंडियन इकोनॉमी की जो है शंकर गणेश जो बुक है वो पढ़िए, आप उससे हो जाएगा। क्योंकि जो एनसीईआरटी इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। बेसिक होता है एंड प्लस करंट होता है। तो बेसिक तो आपका इन दोनों किताबों से हो जाएगा और जो करंट है वो मैं करंट अफेयर में आपको कैटर कर दूंगी। तो ये दोनों चीज़ें इससे हो गई। एंड फिर उसके बाद हमारा सेकंड रिवीजन स्टार्ट होता है। देखो फर्स्ट रिवीजन तो क्या है, आपको सैटरडे संडे मिला, आप उसको रिवाइज कर लेंगे रिवीजन के लिए, तो आपका वहाँ फर्स्ट रिवीजन हो गया। सेकंड रिवीजन आपका होता है 8 सितंबर से स्टार्ट। आप इसमें पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, हिस्ट्री करेंगे एंड फिर उसके बाद एनवायरनमेंट करेंगे, साइंस करेंगे, इकोनॉमिक सेंसस, यूपी जीके। एंड फिर उसके बाद हमारे होते हैं 11th अक्टूबर से फुल लेंथ। तो 6 फुल लेंथ होंगे और साथ में आप करंट अफेयर्स भी अपने रिवाइज कर रहे हैं और जितने रिवाइज प्रीवियस टेस्ट हैं वो सब कर रहे हैं। तो 21 अक्टूबर 2021 को आपका ये जो है 120 डेज प्लान ख़त्म हो जाएगा और इससे आपका जो जितना भी है 3 टाइम रिवीजन हो जाएगा। 3 टाइम रिवीजन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, बस एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए। मतलब इस जो पीडीएफ में जितने सोर्सेज मेंशन है आप सोचिए सिर्फ उन्हीं सोर्स को आप करें, लिमिटेड सोर्स करिए, मल्टीपल रिवीजन, लिमिटेड सोर्स, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। आप ये नहीं कि आज ये किताब खोल के बैठ गए, आज वो किताब खोल के बैठ गए, किसी ने कहा ये अच्छी है, किसी ने कहा वो अच्छी है। नहीं, आपने जिस किताब से पढ़ रखा है आप उसको ही बार बार रिवाइज करिए, अच्छे स्टैंडर्ड बुक लीजिए और उनको ही बार बार रिवाइज करिए और आपका एग्जाम ज़रूर निकलेगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, यहाँ फ्री डेली क्विज अपडेट होता है, आंसर राइटिंग होती है, एडिटोरियल होता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल इसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।